बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। यूँ तो हैवानात की दुनिया बहुत वसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार और लातादाद हैवानात पैदा किए और आज तक दुनिया में पाए जाने वाले तमाम हैवानात की मुकम्मल फहरिस्त तैयार न की जा सकी। लेकिन अज़ीज़ान मन, मुताला कुरान के आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंसानों के साथ बसने वाले हैवानात की। यूँ तो इंसानों के इर्द गिर्द छोटे बड़े बेशुमार हैवानात बसते हैं, लेकिन गिनती के चंद जानवर ऐसे हैं जो इंसान के इख्तियार में दिए गए और जिन जानवरों के मालिक इंसान बने हुए हैं। आज ये जानवर इंसान के साथ किस तरह मानूस हुए, शायद इसकी वजह कुछ लोग ये तसव्वुर करें कि ये जानवर तो सदियों से इंसान के साथ रह रहे हैं, मगर इस बात का हकीकत से कुछ ताल्लुक़ नहीं। अज़ीज़ान मन, मैं चंद जानवरों की मिसाल पेश करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुरान करीम हमें क्या बता रहा है। एक चूहे को हाथ में पकड़ने की कोशिश करो तो भाग जाता है या काट लेता है, हालांकि वो इब्तिदाई आफरीनिश से इंसान के साथ रह रहा है। भेड़ के करीब जाओ तो डांग लगाती है, हिरन मील भर से दौड़ जाता है, भेड़िए या मारखोर पर सवारी नामुमकिन है, हालांकि ये घोड़े से बहुत छोटे होते हैं। फिर वो जानवर जो बकौले इंसान सदियों से उसके साथ मानूस हैं, कभी गुस्से में हो तो इख्तियार से बाहर हो जाते हैं। मसलन ऊंट अगर बागी हो जाए तो मालिक को घुटनों के नीचे पीस डालता है, कीना शुतर मशहूर है। अगर बैल या भैंसा सरकश हो जाए तो मालिक को रूई की तरह धुनक कर तमाम घर को आनन फानन मसमार कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये कितनी बड़ी नवाजिश है कि ऊंट, घोड़े, बैल, भैंस और हाथी जैसे शाहजोर हैवान हमारे इशारा निगाह के मुताबिक काम कर रहे हैं, हमारे बोझ उठा रहे हैं, रेगिस्तानों से उठाकर पार ले जा रहे हैं और कान तक नहीं हिलाते। ये क्यों? इसलिए नहीं कि इंसान सदियों से उनकी नस्लों को पालता चला आ रहा है, बल्कि इसलिए कि यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा है और यही वो जानवर हैं जो इंसान के काम आ सकते थे। आइए अब देखते हैं कि कुरान करीम क्या कह रहा है। तो क्या उन्होंने ना देखा कि हमने अपने हाथ के बनाए हुए चौपाए इनके लिए पैदा किए, तो ये इनके मालिक हैं और इन्हीं इनके लिए नरम कर दिया तो किसी पर सवार होते हैं और किसी को खाते हैं, और इनके लिए इनमें कई तरह के नफ़ा और पीने की चीज़ें यानी दूध हैं। तो क्या ये अब भी शुक्र ना करेंगे? बयान की गई आयात में जिन चौपायों का जिक्र किया जा रहा है वो चौपाए भैंस, बकरी, गाय, ऊंट और हाथी वगैरह जैसे जानवर हैं। फिर हर बकरी, गाय और भैंस एक फूड फैक्ट्री है जो हमारे लिए एक मुकम्मल ग़ज़ा यानी दूध मुहैया करती है। अगर दूध का रंग सुर्ख, सब्ज़ या स्याह होता तो हमें नफ़रत सी महसूस होती और शायद बच्चे मुश्किल से राग़िब होते। चाँद की तरह शफाफ नहरें थनों से बह रही हैं। क्या ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म और कारीगरी के बगैर चल रही हैं? यकीनन नहीं। बाद औक़ात तो गाय अपने बच्चे तक के लिए भी दूध नहीं बचता, तमाम का तमाम दूध ढो लिया जाता है, मगर गाय खामोश खड़ी रहती है। ये इसलिए कि गाय हमारी परवरिश को बच्चे की परवरिश पर तरजीह देती है। हिंदुओं ने गाय की इसी कुर्बानी से मुतासर होकर उसकी परस्तिश शुरू कर दी।
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں ایسے دل موہ لینے والے دلکش مناظر ہر سو بکھرے پڑے ہیں، بس ان مناظر کو دیکھنے اور محسوس کرنے والی آنکھ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ عزیزان من، اللہ رب العزت نے حیوانات کی لاکھوں اقسام بنائیں اور ہر نوع کے افراد لامتناہی تعداد میں پیدا کیے، ہر نوع کا رنگ، شکل اور حیت وغیرہ دوسری نوع سے مختلف رکھی۔ پھولوں اور سبزیوں پر بعض چھوٹی چھوٹی مکھیاں اس قدر باریک ہوتی ہیں کہ اگر پکڑ کر دیکھنا چاہو تو انڈے کی طرح پھٹ جاتی ہیں، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ ان میں باقاعدہ گردے، ہڈیاں، پھیپھڑے، معدہ، دماغ، آنکھیں، پر اور ٹانگیں وغیرہ سب کچھ موجود ہے، اور اس چھوٹے سے انجن میں پٹرول بھی بھرا ہوا ہے کہ باقاعدہ اڑ رہا ہے۔ اللہ کا کمال دیکھنا ہو تو کوہ ہمالیہ کو مت دیکھو، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے انجن دیکھو۔ ان کے رنگ پر غور کرو، منہ، پاؤں، آنکھیں اور سر دکھائی تو نہیں دیتے، لیکن پھر بھی یہ ایک مکمل جسم ہے۔ ہر جسم میں چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں جن میں خون دوڑ رہا ہے، ایک چھوٹا سا پیٹ ہے جس میں غذا جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ جسم اللہ رب العزت نے کس طرح تیار کیا ہوگا، شاعر فطرت کا کتنا باریک اور نازک تخیل ہے۔ کہ انسانی عقل تھرا اٹھتی ہے، اور قدرت کی اس کاریگری پر غور و فکر کرنے کے بعد انسانی عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ لفظ قدرت اللہ رب العزت کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں کسی بھی چیز، کام یا کاریگری کو قدرتی کہہ کر اسے معمولی ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ کسی تخلیق کا قدرتی ہونا اس کا غیر معمولی پن ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے ہمارے چینل مطالعہ قرآن کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی نوید مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔